वंदे मातरम विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर। विद्यार्थियों, अपन सारणी के बारे में पढ़ रहे थे। उप सारणी हमने पढ़ा था। सेखंड निकालना हम पढ़ चुके हैं। अपना फिक्स जो फंडा होता है कि हम पहले चैप्टर का जो भी एक्सरसाइज है उसका बेसिक जानते हैं, फिर अपनी तरफ से कोई सवाल ऐड करते हैं, वो आपको सोल्व करवाते हैं, फिर उस एक्सरसाइज को सोल्व करते हैं जिसका बेसिक हमने पढ़ा है, और फिर उसके बाद में एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल लाइफ में करने का मैं कारण बता चुका हूं, क्योंकि एनसीईआरटी में क्या होता है, एग्जाम्पल बिल्कुल हल्के हल्के होते हैं। दम कहां होता है, एक्सरसाइज में दम होता है। तो एक्सरसाइज अगर हम खत्म कर चुके हैं तो एग्जाम्पल में कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। हम 4.3 अपनी एक्सरसाइज खत्म कर चुके थे। 4.3 से रिलेटेड जो भी अपने पास में एग्जाम्पल है उनकी हम डिस्कस करने वाले हैं। कौन से एग्जाम्पल होने वाले हैं वो देखते हैं। देखें तो पहला अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे इसमें तो 8 लिखा हुआ है, परंतु अपने जो 4.3 का एग्जांपल है उसकी हम डिस्कस कर रहे हैं। डेल बराबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में अवयव 6 का। ये भाई बोर्ड में छपा हुआ सवाल है, ध्यान रख लेना। वापस रिपीट कर रहा हूं, बोर्ड में छपा हुआ सवाल है, ये 6 नंबर सवाल। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में छपा हुआ सवाल है, नोट्स लगा लेना, बोर्ड में छपा हुआ सवाल है। कहां छपा हुआ सवाल है? बोर्ड में छपा हुआ सवाल है। थोड़ा सा पेन की साइज छोटी कर लेते हैं क्योंकि हम फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं अभी। फिजिक्स में ये पेन की साइज चल जाती है, परंतु मैथमेटिक्स में साइज थोड़ी छोटी चलेगी क्योंकि लिखना ज्यादा पड़ेगा। डेल बराबर दे रखा है, मैं अवयव 6 का उपसारणी ज्ञात करनी है। तो सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो मेरे को कौन से एलिमेंट की उपसारणी चाहिए? अवयव 6 की। अवयव 6 एक ही जगह है तो आप समझ जाओ, वरना अगर 2-3 जगह 6 होता तो वो प्रॉपर मेंशन करता, A23 है, 31 है, 21 है, 12 है, वो प्रॉपर मेंशन करता। हाल फिलहाल अपने को इतना बोला अवयव 6, तो ढूंढ लो पूरी सारणी में कहीं ना कहीं एक जगह ही मिलेगा आपको 6, बाकी कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो अगर मैं प्रयास करूं 6 का तो मेरे को 6 यहां दिख रहा है। अब अगर ये 6 यहां पर दिख रहा है तो इसका एड्रेस बताओ। देखिए ये एड्रेस ये कहां से आया है, इसका पता अगर आपसे पूछे तो ये कौन सी पंक्ति में आता है? भाई दूसरी पंक्ति में आ रहा है। और कौन से स्तंभ में आ रहा है? तीसरे स्तंभ में आ रहा है। तो मैंने दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का एलिमेंट है वो कौन है? A23। इसकी मेरे को क्या चाहिए भाई? उपसारणी। अब उपसारणी को रिकॉल करने का प्रयास करो, क्या होती है उपसारणी के? जैसे मेरे को ए आई डी की उपसारणी निकालनी है तो क्या करते हैं? आईवी पंक्ति जगह स्तंभ को छोड़ देते हैं, बाकी जो सारणी बनती है उसको हम लिखते हैं। हालांकि उपसारणी का सारणी का क्या होता है, एक छोटा रूप भी तो होता है अपने पास में। तो ये एलिमेंट कौन सा अपने पास में? A23 ना। तो सोल्व कर लेते हैं। तो डेल बराबर देखो किसका चाहिए? 6 का उपसारणी अवयव 6 का उपसारणी, अवयव 6 का उपसारणी। किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे अवयव 6 का उपसारणी? क्या करेंगे? बराबर का चिन्ह। क्या बनानी है? मेरे को एक सारणी बनानी है। प्लस माइनस के चिन्ह यहां तो नहीं आते ना, प्लस माइनस के चिन्ह कहां आते हैं? अपने सेकंड में। तो 6 की बात करें, ये रहा अपना 6। तो 6 से रिलेटेड जो पंक्ति है उसको गायब करो, 6 से रिलेटेड स्तंभ को गायब कर दो। क्या बच गया उसको लिखो। देखिए 1 है, 2 है और 7 है, और मेरे पास में क्या है भाई? 8 है। तो इसको अगर हम सोल्व करने का प्रयास करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहां तक ये भी उपसारणी बन गई है, सोल्व कर लेते हैं। तो ये दोनों गुणा माइनस ये दोनों गुणा, तो 1 गुणा 8 माइनस 7 गुणा 2 हो जाएगा। ये हो गया 8, ये हो गया 14। तो माइनस का कितना आ चुका है? मेरे पास में 6 उत्तर आ चुका है। तो अभी वो 6 का जो उपसारणी का ये उत्तर है माइनस की 6। इसी प्रकार किसी भी एलिमेंट की पूछे तो ज्ञात करना बिल्कुल आसान होगा। में स्क्रीनशॉट लो देखिए इसका। अच्छा आगे चले फिर। स्क्रीनशॉट लेने से तो बेटर रहेगा, आप ना कॉपी पास में रखो और उसमें कॉपी कर लिया करो सीधा ना कॉपी में, ताकि आपको मेजरमेंट, क्योंकि मैंने अक्सर एक चीज नोट की, जब हम भी पढ़ते हैं तो अपन स्क्रीनशॉट जो ले लेते हैं ना, वो स्क्रीनशॉट हमेशा फिर स्क्रीनशॉट के रूप में ही रहता है। वो स्क्रीनशॉट ना तो अपने को देखने का टाइम मिलता वापस कभी, और ना उनको पढ़ने का टाइम मिलता है। बाकी तरफ देख भी लिए तो ऐसा लगेगा कल पढ़ लूंगा इनको, ये तो चलो मेरे क्लियर हो चुका, कल पढ़ लूंगा, और वो कल जिंदगी में कभी नहीं आता। तो स्क्रीनशॉट लेने से बेटर है कॉपी साथ में रखो, पेन कॉपी, और उसमें हाथ के हाथ नोट कर लिया करो, ताकि वहीं का वही वो कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो ज्यादा से ज्यादा आप प्रयास करो कि आप नोट्स बनाना। ठीक है भाई। अब देखो, देखिए उदाहरण नंबर 9। सारणिक दैर्घ्य के सभी अवयवों के उप सारणिक और सेखंड ज्ञात कीजिए। सारणिक दैर्घ्य है उसके सेखंड, और मेरे को क्या चाहिए भाई? सेकंड और क्या चाहिए? उपसारणिक के सभी अवयवों के प्रत्येक एलिमेंट का उपसारणिक और क्या निकालना है? मेरे को सेकंड निकालना है। विद्यार्थियों अपने को पता है कि अपन जो सेकंड हो उपसारणिक होगी उसको कैपिटल एम से, सेकंड को कैपिटल ए से लिखते हैं। ठीक है ना भाई? तो मैं क्या लिखने वाला हूं? ऐसे लिखोगे क्या? एक का उपसारणिक, इससे अच्छा सीधा लिखो ना, M11 का तात्पर्य बोलो। क्या तात्पर्य है?
पहली पंक्ति पहले स्तंभ में जो एलिमेंट आ रहा है वो कौन है मेरे पास में, एक है, इसकी मैं क्या निकाल रहा हूं, उप सारणिक है, इनका रिप्रेजेंट वही है। तो m इससे रिलेटेड पंक्ति स्तंभ गया, कितना आएगा मेरे पास में 3 आ जाएगा। ठीक है भाई, लगे हाथ यहीं पर m1 का प्रयास कर लो, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ ये गया 4 आ जाएगा। m21 की अगर हम बात करें तो 4 से रिलेटेड ये गया, कितना आना है मेरे पास, 2 आना है। और m22 की अगर मैं बात करूं तो 3 से रिलेटेड ये गया, क्या आना है मेरे पास में, 1। ठीक है भाई, ये तो सारी वैल्यू आ चुकी है। लगे हाथ इसका यहीं पर अपन a11 निकाले तब m11 बराबर 3 है, तब a11 का तात्पर्य क्या होगा भाई, सेकंड। तो इसी के सामने लिखना बढ़िया रहेगा, क्योंकि अब वापस उससे लिखेंगे फिर वैल्यू टिपेंगे, इससे अच्छा यहीं पे काम कर लेते हैं इसका। तो a11 बराबर बोलो क्या है, पहली पंक्ति पहले स्तंभ में जो एलिमेंट है एक, उसका क्या निकाल रहा हूं मैं भाई, सेकंड निकाल रहा हूं। लिखने वाला क्या हूं, -1 की पावर 1 + 1 लिखूंगा, यह आएगा m11। तो देखो देखें बराबर का चिन्ह, a11 बराबर ये तो पॉजिटिव होगा, m11 की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, 3 है भाई। ठीक है, चलो आगे जो तब a12 बराबर क्या आएगा चिन्ह, -1 की पावर 1 + 2, और m12 क्या आएगा, m12 इंप्लाइज दैट a12 बराबर बोलो देखें, माइनस ये नेगेटिव चिन्ह हो जाएगा और माइनस का क्या आ जाएगा मेरे पास में 4 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब आपको चिन्ह डायरेक्ट क्लिक करना चाहिए। जैसे मैं लिखूं a21, बताओ प्लस का चिन्ह आएगा माइनस का चिन्ह आएगा। अब मन की आंखों से अगर आप देखने का प्रयास करोगे इसको, तो माइनस की 1 की पावर क्या चढ़ने वाली है, 2 + 1 3 जाने वाले थे, और जैसे ही पावर 3 जाएगी तो नेगेटिव की पावर अगर विषम है तो नेगेटिव चिन्ह आएगा, और 2 है तो उत्तर बोलो क्या आना है मेरे पास में, -2 आना है। और अब मैं बात करूं तब a22 की अगर मैं बात करूं तो देखो देखिए क्या होने वाला है, a22 क्या होने वाला है, नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव चिन्ह आएगा अपने पास में, माइनस की पावर प्लस चढ़ेगी, ये माइनस सम चढ़ेगी, तो प्लस का चिन्ह आना, लिखा हुआ कितना है, 1 लिखा हुआ है। तो ये सारी वैल्यू आ चुकी है, a11 12 21 और क्या आ चुका है 22। और उदाहरण नंबर कौन सा हो चुका है भाई, 9वां। कॉपी करो, देखिए इसका पॉज करके कॉपी कर लिया करो आराम से। ठीक है भाई, उदाहरण नंबर 9 कर चुके हैं अपन, चले फिर आगे वाले उदाहरण में। चलो उदाहरण नंबर 10 की मैं बात करूं तो डेल बराबर के अवयव a11 21 के उपसारी और सेकंड ज्ञात कीजिए। कौन से दो एलिमेंट दे रखे अपने को, एक तो a11 दे रखा है, एक a21 दे रखा है, के उपसारी और क्या निकालना है मेरे को, सेकंड निकालने हैं। तो सोल्व करेंगे इसको, सॉल्यूशन। चलो a11 और a21 की उपसारी और सेकंड चाहिए, तो a11 क्या है मेरे पास, a11 यही है, तो इससे रिलेटेड ये गायब हो जाएगा। a21 मेरे पास में ये रहा, इससे रिलेटेड ये गायब हो जाएगा, उपसारी सेकंड आएगा। तो सबसे पहले a11 की उपसारी लिख लेते हैं एक बार थ्योरी में, a11 की उपसारणी क्या निकाल रहे हैं, a11 की उपसारणी क्या होने वाली है, a11 की उपसारणी m11 बराबर बोलो क्या होगा, ये अपने पास में सारणी बनेगी। अब कौन बचने वाला है, देखो देखिए 1 से रिलेटेड, देखो देखिए ये गया और ये गया, उससे रिलेटेड पंक्ति उससे रिलेटेड स्तंभ गया, माने पहली पंक्ति पहला स्तंभ जाएगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ गया, तो क्या बच गया अपने पास में a22 a23, फिर आएगा a32 और क्या आएगा a33। ठीक है, इसको सोल्व कर लो यहीं पर, देखो देखें ये गुणा माइनस ये गुणा, तो क्या लिखूंगा a22 a33 माइनस a23 a32। ठीक है भाई, ये आ चुका है मेरे पास में क्या, m11 की वैल्यू माने a11 की क्या आ चुकी है, उपसारणी। चलो आगे की उपसारणी निकाल लेते हैं, क्या है मेरे पास में a21 है, तो a21 की उपसारणी, a21 की क्या निकाल रहा हूं मैं, उपसारणी क्या होने वाली है मेरे पास में, m21 होने वाली है। बराबर में क्या आएगा, देखो देखिए m21 है तो बनाओ देखिए सारणी, m21 का तात्पर्य माने दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, ये रही दूसरी पंक्ति और ये रहा पहला स्तंभ, ये अगर गायब कर दूं तो बचेगा क्या, देखो देखिए a12 a13, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ गायब कर चुका हूं तो बचेगा a32 और क्या बचेगा a33। ठीक है भाई, अब देखो दूसरी पंक्ति है और पहला स्तंभ है, गायब कर दिया, 1 2 3 2 1 3 3 3। तो सोल्व कर लेते इसको, लगे हाथ यहीं पर, क्या आएगा देखो देखिए a12, ठीक है भाई a12 a33 किसका चिन्ह आएगा, माइनस का आएगा, क्या बचने वाला है अपने पास में a13 और बचेगा a32। यह आ चुका है मेरे पास में किस किस उपसारणी के, a21 की उपसारणी। ठीक है भाई, अब अपने को उपसारणी तक सीमित नहीं रहना है, अपने को क्या फाइंड आउट करना है, सेकंड ज्ञात करना है, माने को फैक्टर भी तो ज्ञात
करना है। पहले इसको पॉज करके ये देखो, आप इसको टीपो देके पहले आप अब अपन किस पर डिस्कस कर लेते हैं, अभी सेकंड पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं एक बार छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, इसलिए मैंने पॉज करवाया था कि ताकि आप इसको कॉपी कर सको आपकी फेयर कॉपी में, ठीक है भाई। थोड़ी सी प्रोसेस ढीली है पर इसकी बोर्ड की, ठीक है। अब देखो अपने को क्या चाहिए भाई, सेकंड चाहिए, वो भी किसका, a11 नेगेटिव 21 का। तो क्या लिखने वाला हूं, a11 का सेकंड, a11 का क्या लिखने वाला हूं मैं, सेकंड। प्लस माइनस की चिन्ह अब आएंगे, इसमें तो नहीं आई थे ना। तो a11 का सेकंड क्या लिखूंगा, कैपिटल A11 बराबर बोलो -1 की पावर 1 + 1 और m। तो a11 का तात्पर्य होगा माइनस की पावर ये प्लस हो गया, तो एक बच गया यहाँ से। तो और एक को लिखने का तात्पर्य है नहीं कोई। आगे m11 है, m11 की वैल्यू बोलो क्या है अपने पास में, a22 a33 -a23 और a32 है भाई। यहां से कॉपी किए मैंने m11 की वैल्यू सीधी, ठीक है। आगे किसका उपसारण, सॉरी सेकंड चाहिए, a21 का सेकंड, 21 का क्या निकालना है, सेकंड निकालना है। उसको लिखने वाला क्या हूं मैं, a21 इस प्रकार लिखूंगा। आगे बोलो -1 की पावर 2 + 1 हो जाएगा, और आगे क्या आएगा m21 कैपिटल m और क्या आ जाएगा 21, ये नेगेटिव चिन्ह बढ़ेगा। अब m21 की वैल्यू बोलो, देखिए ये रही मेरे पास में a12 a33 माइनस का a13 और मेरे पास में a32 है, ठीक है। अब देखो देखिए नेगेटिव को अंदर भेजो, नेगेटिव अंदर भेजते ये हो गया पॉजिटिव मेरे पास में a13 a32, और ये किसका हो गया नेगेटिव का a12 और a33। मैं जैसे ही नेगेटिव अंदर जाएगा तो ये जो नेगेटिव था वो ऑलरेडी पॉजिटिव बन जाएगा, और जो पॉजिटिव था वो अपने पास में क्या बनने वाला है, नेगेटिव। और ये किसकी वैल्यू आने वाली है, a21 की वैल्यू आने वाली है, और ये किसकी है, a11 की वैल्यू है। तो कहने का तात्पर्य इस सवाल में अपने को उपसारणिक और सेकंड पूछा था, और केवल दो ही एलिमेंट का पूछा था, 11 और 21 का, जो हम ज्ञात कर चुके हैं। तो देखिए ये सेकंड भी आप पोज करके कॉपी करने का प्रयास करो। देखें पोज कर लिया भाई, पोज करवाने का यही होता है भाई। आप मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप क्लासेस जब प्रीमियर कर रखी हो तो उसी टाइम आप क्लासेस देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं। आप क्लासेस जब भी देखो तो ये पोज करने का ये कि नहीं कि मेरी चैट चक जाएगी मैं बाद में कवर। प्रीमियर का ये तात्पर्य होता है कि आप उस टाइम चैट कर सकते हो। बाद में जब प्रीमियर हो गई, आपको अपलोड कर दी गई है क्लास, बाद में जब भी क्लास देख रहे हो तो चैट करने से अपने को क्या करना, आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो, अपने को क्लास से मतलब है। उस टाइम आप बिजी थे कहीं पर और कहीं चले गए थे, तो इसका तात्पर्य नहीं कि ये आपकी जो फिक्स टाइम था 7 बजे 8 बजे, उसके बाद आप क्लास नहीं देख सकते। यूट्यूब पर पड़ी रहती है क्लासें, बाद में भी आप देख सकते हो क्लास को। और बाद में जब भी देखो आराम से पॉज कर लिया करो, आराम से बढ़िया नोट बनाओ। अपने को भी 3 क्लासें मिल रही है हाल फिलहाल में, 45-45 मिनट की क्लासें, माने तो कोई ज्यादा टाइम नहीं लग रहा आपने को। कितना टाइम लग रहा है, सीधी सीधी बात है, 2 घंटे मुश्किल से आपको निकालना है। मान लो नोट्स बना रहे हो प्रॉपर, फिजिक्स केमिस्ट्री के अवेलेबल हो रहे हैं नोट्स, उनकी फोटोकॉपी निकाल लो। वैसे नहीं बैठ रहा कि मैं तो हाथ से लिखूंगा, तो हाथ से लिखने पर कौन सा जोर आने वाला है अपने को। मान लो अगर आप नोट्स भी साथ साथ में लिख रहे हो, वीडियो को पॉज कर करके लिख रहे हो, तो मुश्किल 3 घंटे लगने वाले। 3 घंटे कोई बड़ा टाइम नहीं होता भाई अपने पास, ठीक है ना। तो विशेष पढ़ाई किया करो अपना। आगे चलते हैं भाई, उदाहरण नंबर 10 पढ़ चुके हैं, अब चलते हैं पढ़ने उदाहरण नंबर 11 की ओर प्रस्थान करते हैं, ठीक है। सारणी दे रखी है कि अवयवों के उप सारणी को और समीकरण ज्ञात कीजिए और सत्यापित कीजिए कि ये होने वाला है। क्या सत्यापित करना है, देखो देखो कि भाई अगर 1 3 ये लिखूंगा तो मेरे पास में 0 आएगा। एक चीज गौर करना, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, माने किस पंक्ति को उठाया, इसको गुणा किया 3 1, तीसरी पंक्ति पहला, तीसरी पंक्ति दूसरा, तीसरी पंक्ति तीसरा, इससे इस के अवयवों को इनके छह खंडों से गुणा किया। तो सीधी बात है, अपन तो थ्योरम पढ़ चुके हैं, उसका प्रूफ कर चुके हैं। किसी भी पंक्ति या स्तंभ को अन्य किसी पंक्ति या स्तंभ के छह खंडों से गुणा करके जोड़े तो उनका योग मेरे पास में क्या प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है। तो वो तो कोई घबराने वाली बात ही नहीं है, ये तो अपन प्रूफ कर लेंगे क्योंकि इस प्रकार के सवाल हम प्रूफ कर चुके हैं। परंतु बड़ी बात है, इस सवाल में अपने को पूछा क्या है कि अवयवों के उपसारणिक और सेकंड ज्ञात कीजिए। प्रॉपर कोई अवयव को मेंशन नहीं किया है, माने प्रत्येक एवरी एलिमेंट का मेरे को उपसारणिक और सेकंड निकालना पड़ेगा। तो ट्राई करें भाई, प्रत्येक एलिमेंट का निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहले तो मैं बना लेता हूँ सारणी क्या है। सारणी यहीं से कॉपी कर ली, याद लिख लेते हैं, ठीक है भाई।
2 6 1 -3 0 5 और क्या है मेरे पास में 5 4 -7। ठीक है भाई, आप पूरा लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है और आधा लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप M11 लिख रहे हो तो भी सही है, आप ऐसे लिख रहे हो A11 बराबर 2 की उपसारणिक तो भी कोई गलत नहीं है। उससे बड़ा हो रहा है उससे छोटा हो रहा है कोई गलत नहीं है, आप दोनों मेथड से सवाल को कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं अपना ये सवाल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो हो गया था। A11 बराबर कितना है भाई 2 की उपसारणिक। A11 बराबर 2 की उपसारणिक। उपसारणिक को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है M11 से। ठीक है भाई, क्योंकि 11 अभी हो तो 11 लिखेंगे। ये उपसारणिक बन चुकी है। बताओ देखिए क्या आने वाला है। अब देखो देखिए M11 लिख चुका हूं तो इससे रिलेटेड पंक्ति इससे रिलेटेड स्तंभ को गाइड करना है। किससे? 2 से रिलेटेड। 2 से रिलेटेड ये पंक्ति है, ये मेरे पास में क्या है स्तंभ। इन दोनों को जैसे ही गाइड करूंगा बचने वाला क्या है 0 4 5 और माइनस का क्या बचने वाला है भाई 7 बचने वाला है। ठीक है भाई, अब देखो देखिए इसको सॉल्व करो भाई। देखिए सॉल्व कर लेते इसको। M11 बराबर क्या आता है मेरे पास में, देखो देखिए ये 0 गुणा -7 0 हो गया और 5 और 4 गुणा होकर कितना बन चुका है माइनस का 20 बन चुका। सीधा सीधा हो गया, ये 0 हो गया ये 20 हो गया, 20 तो नेगेटिव बचना आएगा माइनस का 20 हो चुका है। चलो इसका तो आ चुका है, आगे आ जाते हैं। A11 आ गया तो आगे कौन आएगा, क्रम से ले लिया करो। A12 की उपसारणिक। A12 की उपसारणिक। A12 बराबर कितना है, एक मिनट। A12 बराबर मेरे पास में कितना है -3 की क्या लेनी है मेरे को उपसारणिक। ठीक है भाई, हाँ लो देखिए A12 बराबर -3 की उपसारणिक लिखने वाला क्यों हूं मैं N12। क्या इस माइनस चिन्ह का यहाँ कहीं फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अपने को तो जहां -3 दिख रहा है उससे रिलेटेड पंक्ति ले लो, उससे रिलेटेड स्तंभ ले लो, इनको तो छोड़ दो और जो बच रहा है उनको लिख दो। क्या बच रहा है M12 बराबर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ था तो क्या बच रहा है 6 1 और 4 और क्या बच रहा है माइनस का 7 बच रहा है। इसको सोल्व कर लो लगे हाथ यहाँ पर। देखो देखिए M12 बराबर क्या आएगा, ये 6 इंटू माइनस का 7 माइनस का 42 हो गया। उसके बाद में नेगेटिव चिन्ह लगा के क्या लिखने वाला हूं माइनस का 4 42 और माइनस का 4 माइनस का कितना हो गया 46 हो चुका है। तो ये आ चुकी है अपने पास में किसकी वैल्यू A12 से M12 आ चुका है, M11 आ चुका है, M12 आ चुका है। आगे अपने को तो अभी 2 एलिमेंट का है, अपनी 5 पर डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या लिखने वाला हूं मैं A13 बराबर कितना 5 की उपसारणिक। A13 बराबर 5 की उपसारणिक। ठीक है भाई, क्या लिखेंगे इसको 5 की उपसारणी को M13 बराबर क्या प्लस माइनस के चिन्ह तो लगाने नहीं अपने को, हाल फिलहाल अपने को तो सारणी बनानी। ठीक है भाई, M13 बराबर 5 है। 5 से रिलेटेड पंक्ति बोलो आप। तो एक बार क्लीन कर देता हूं। अपने को क्या करना है 5 से रिलेटेड जो पंक्ति है उसको छोड़ना है, 5 से रिलेटेड स्तंभ को छोड़ना है। बताओ देखिए क्या बचेगा 6 0 1 5 6 0 1 5। ठीक है भाई, इसको सोल्व करते हैं अपन। क्या आएगा देखिए M13 बराबर क्या आना है मेरे पास में, ये हो गया 6 इंटू 5 और माइनस का क्या हो गया 1 इंटू 0। तो इसकी अगर हम कैलकुलेशन करें तो M13 बराबर 30 हो गया और माइनस का क्या बच गया 0। तो 13 बराबर आ गया, माने पहली पंक्ति का काम खत्म हो चुका है। पहली पंक्ति अपने खत्म हो चुकी है। अपने को कौन सी पंक्ति पर डिस्कस करनी है, दूसरी पंक्ति पर। देखो देखिए दूसरी पंक्ति एलिमेंट बोलो कौन आएगा 6। तो मैं क्या लिखने वाला हूं A21 बराबर 6 की उपसारणिक। A21 बराबर 6 की कौन सी सारणिक उपसारणिक या माइनर बोल सकते हैं इसको। तो क्या आएगा M21 बराबर क्या लिखने वाले हैं सोचो। A21 था M21 आ चुका है। तो इससे 6 से रिलेटेड देखो देखिए ये तो मेरे पास में पंक्ति है और ये क्या है मेरे पास में स्तंभ गायब हो गया। क्या बचेगा -3 5 माइनस का 3 और ये हो गया 5 तो क्या आएगा 5 और क्या आएगा माइनस का 7। कैलकुलेशन कर लो इसकी। तो M21 बराबर देखो जगह क्या हो गया, ये 7 इंटू 3 तो 21 हो गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया और ये माइनस का 5 और 5 कितना हो गया 25 हो गया। तो M21 बराबर क्या आ चुका है माइनस का 4 आ चुका है। तो कहने का मतलब पहली पंक्ति और ये दूसरी पंक्ति के पहले अवयव तक हम उपसारणी ज्ञात कर चुके हैं। तो पहले यहां तक पॉज करके नोट करो देखिए इसको। नोट कर लिया, M21 तक आ चुके हैं। ठीक है भाई, अब इसको हम छोटा कर देते हैं कि नेक्स्ट पन्ने पे ले ले इसको। तो यहीं पर एक बार छोटा कर देते इसको ना।
कॉपी कर लिया होगा, उम्मीद करता हूँ आपने। ठीक है ना, चलो आगे की प्रोसेस, ये तो बाद में काम ले लेंगे, वरना अभी इसको सोल्व कर लेते ना। हाँ भाई, क्या आ चुका, M21 तक कर चुके हैं, तो आगे मैं क्या करने वाला हूँ, A22 बराबर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, एलिमेंट बोलो कौन सा मेरे पास में, 0 की उप सारणी, की उप सारणी। बताओ देखिए क्या आने वाली है, उप सारणी को किससे रिप्रेजेंट करने वाले हैं अपन, M22 से। M22 बराबर क्या लिखने वाला हूँ, बताओ देखिए A22, तो M22 बराबर में 0 था, तो देखो ये मैं बना चुका हूँ सारणी का। अब बताओ देखिए 0 से रिलेटेड सोचो, ये भाई आपको नहीं दिख रही है तो मैं यहाँ वापस बना देता हूँ। मेरे पास में जो सारणी है वो है 2 -3 5 6 0 4 1 5 और -7। आप यहाँ से क्लिक कर लेना, मान नहीं दिख रहा आपको ना। M22 माने दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ में मेरा ये पास में 0 है, इससे रिलेटेड ये पंक्ति जाएगी, इससे रिलेटेड ये स्तंभ जाएगा, और जो बचने वाला है वो बचेगा अपने पास में 2 5 और 1 -7। 2 5 1 और माइनस, यहां से देख लो ये तो पंक्ति जाएगी स्तंभ, 2 1 5 -7 बचेगा। तो बताओ देखिए m, इसको सोल्व कर लेते हैं, ये हो गया -14, ये -5 हो गया, अरे 7 दूनी 14 -5 हो गया। तो M22 बराबर बोलो क्या आने वाला है मेरे पास में, -19 आने वाला है। 14 5 19 हो गया, किसकी वैल्यू आ चुकी है, A22 की वैल्यू आ चुकी है, सॉरी M22 की वैल्यू। आगे दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में आ जाते हैं, ठीक है भाई। चलो अब A22 बराबर 0 था, अब 0 की बाद में कौन आएगा, 4। A23 बराबर 4 की उप सारणी, 4 की क्या लेनी मेरे को, उप सारणी। क्या लिखने वाला हूं मैं, M23 बराबर बनेंगे अपन सारणी का M23, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ माने ये स्तंभ जाएगा, इसको तो छेड़ा नहीं, 2 -3 1 5, तो ये था अपने पास में 4, इससे रिलेटेड स्तंभ, इससे रिलेटेड पंक्ति, तो 2 -3 1 5, 2 -3 1 और क्या बचेगा मेरे पास में, 5 बचना, ठीक है भाई। तो देखो इसको सोल्व कर लो, सोल्व करूंगा तो ये हो गया मेरे पास में 10 और ये हो गया प्लस का 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो M23 बराबर कितना आ चुका है, 13 आ चुका है, 13 आ चुका है। किसकी वैल्यू आ चुकी है, 23, माने दूसरी पंक्ति का काम खत्म हो चुका है। अब कौन सी पंक्ति में आ जाते हैं, तीसरी पंक्ति में। तीसरी पंक्ति में कौन है, सबसे पहले 1 है, तो क्या लिखूंगा, A31 बराबर 1 की उप सारणी, क्या आने वाली है बताओ देखिए, क्या लिखूंगा, M31 बराबर का चिन्ह, तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ो, तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ दो, बचेगा -3 0 5 और 4। सोल्व करो देखिए इसको, M31 बराबर क्या आएगा, सोल्व करें तो ये हो गया -12 और ये हो गया -0, तो M31 बराबर क्या आ चुका है, -12 आ चुका है। यहां से देख लेते हैं अपन ने, गलत तो नहीं उतर लिया इसको, 31 तो ये जाएगा -12 आएगा, ठीक है भाई। तो A31 की सॉरी M31 की वैल्यू -12 आ चुकी है। अपने पास में दो एलिमेंट और बच गए, कौन सा, A32 A33। पहले इसको कॉपी करो देखें कि यहां लिख दे, वरना आपको दिख रहा तो चलो यहां लिख देते हैं आप, किसको, A31 आ चुका है, हाँ M31। आगे क्या लिखने वाला हूं मैं, A32 बराबर कितना है मेरे पास, 5 की उप सारणी, वो क्या होगी बताओ देखिए, M32 की मेरे पास M32 की सारणी बनाओ देखिए, M32 की सारणी, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये नहीं मेरे पास में तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 6 5 4 बच रहा है, 2 6 5 4 बच रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन। ये हो गया मेरे पास में 8, 4 8 हो गया, और माइनस का कितना हो गया 30, ये 8 माइनस का 30, ये माइनस का कितना हो गया मेरे पास में 22, M32 आ चुका है। अब लास्ट पर अपन डिस्कस कर लेते हैं, कौन बच गया है, A33। 33 बराबर मेरे पास में कौन है, 5 आ गया, बराबर -7 की उप सारणी। नेगेटिव चिन्ह यहाँ लगा हुआ है, इसका कोई फर्क अपने उत्तर में नहीं पड़ने वाला है। वो होगी अपने पास में M33, उससे रिलेटेड पंक्ति स्तंभ को छोड़ो, ये गया अपने पास में, ये जाएगा ये जाएगा, तो 2 6 -3 0, 2 6 -3 0, इसको सोल्व करूंगा तो उत्तर क्या आएगा, ये 0 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस का कितना हो गया, 18 हो गया, ठीक है भाई। ये किसकी वैल्यू आ चुकी है, M33 की, ये 0 हो गया और ये माइनस माइनस प्लस का 18। इसको कॉपी करो देखिए सबसे पहला, कॉपी। तो अब अपने पास में जो बचा हुआ है वो क्या बचा हुआ भाई, सेकंड निकालना। अब सेकंड कैसे ज्ञात होने वाला है, A11 से A12 से कैसे ज्ञात होने वाला, तो सेकंड पर आ जाते हैं भाई ना, सेकंड, ये तो उपसारणी थी। अब अपने को क्या निकालना है,
सेकंड निकालना है। तो सेकंड के लिए बोलो लिखने वाला क्या हूं, a11 बराबर जो भी है उसका सेकंड, तो मैं सीधा लिख देता हूं a11 बराबर a11 लिख देता हूं सीधा बराबर। बोलो इसका तात्पर्य पहली पंक्ति पहले स्तंभ में जो एलिमेंट है, पहली पंक्ति पहले स्तंभ में जो एलिमेंट है वो कौन है, दो। दो का क्या निकाल रहा हूं मैं, सेकंड निकाल रहा हूं। तो क्या होगा -1 की पावर 1 प्लस 1 और क्या होगा m11। तो देखो देखिए a11 बराबर, ये तो प्लस हो गया, अब m11 का मान आपको यहां से कॉपी करना है। m11 की वैल्यू आई है माइनस की 20 आई है, ठीक है भाई। तो ये हो गया, ये तो प्लस का चिन्ह बना था, ये माइनस की कितनी आ चुकी है 20। किसकी वैल्यू, a11 की। आगे जो a12 का तात्पर्य बोलो, a12 का तात्पर्य क्या होने वाला है, a12 का तात्पर्य होने वाला है मेरे पास में पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। पहली तो पंक्ति मेरे पास में, दूसरा स्तंभ कौन है -3, उसकी क्या निकाल रहा हूं मैं, सेकंड निकाल रहा हूं। तो -1 की पावर क्या आने वाली है 1 प्लस 2, और ये क्या होने वाला है m12। तो सोल्व करेंगे तो क्या आएगा a12, ये देखो नेगेटिव चिन्ह बनेगा यहां से। अब m12 का मान यहां से कॉपी कर लेते हैं। m12 की वैल्यू आ गई थी -46, तो -46 है, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 46 आ गया, ठीक है भाई। आ गया जो अब अपने को क्या चाहिए, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, -1 की पावर 1 प्लस 3 और m13, ठीक है। अब वहां से m13 की वैल्यू कॉपी कर लो, देखिए क्या है अपने पास में, m13 की वैल्यू है मेरे पास में, m13 की वैल्यू है 30 है, और ये प्लस का चिन्ह बनेगा अपने पास में। तो a13 बराबर कितना आएगा मेरे पास में 30 आ गया, ठीक है भाई। तो पहली पंक्ति तो खत्म हो चुकी है, दूसरी पंक्ति पर आ जाओ। अब अपन डिस्कस करेंगे a21 का। 21 से तात्पर्य दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, क्या लिखूंगा -1 की पावर 2 प्लस 1 और m21। अब m21 का मान कॉपी करो, देखिए वहां से m21 की वैल्यू, m21 की वैल्यू है -4, -4 है, यहां से भी माइनस आएगा, तो माइनस माइनस क्या बनना है अपना, प्लस बनना है, ठीक है भाई। आगे आ जाओ, फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, क्या लिखूंगा मैं a22 बराबर बोलो -1 की पावर 2 प्लस 2 और m22, ठीक है भाई। तो क्या आने वाला है a22 बराबर, ये तो प्लस का चिन्ह होने वाला है, m22 की वैल्यू बोलो, m22 की वैल्यू ये रही माइनस का 19, तो -19 ही आएगा क्योंकि ये तो प्लस का चिन्ह है, ये आ चुका है -19। आगे जो अपने पास में दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो -1 की पावर 2 प्लस 3 और m23, तो किसकी वैल्यू कॉपी करनी है अपने को, m23 की। जो m23 की वैल्यू अपने ने निकाल दी क्या, m23 की वैल्यू आई थी 13 अपने पास, कितनी आई थी 13, वो प्लस का था, ठीक है। और यहां से किसका चिन्ह आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा, 823 बराबर यहां नेगेटिव बनेगा और ये प्लस का 13 था तो माइनस का 13 बनेगा, ठीक है भाई। आगे अब अपने को किसकी वैल्यू चाहिए, अब तीसरी पंक्ति में, जो तीसरी पंक्ति पहला -1 की पावर 3 प्लस 1 और m31 की वैल्यू कॉपी करनी पड़ेगी अपने को यहां से, m31 ये रहा m31, माइनस का कितना है 12, तो -12 है, तो क्या लिखने वाला हूं a31 बराबर माइनस का 12 है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या आएगा माइनस के 12 आएगा, ठीक है। देखो देखिए एक बार माइनस का है क्या, माइनस के 12 है ना, ठीक है। m31 आगे आ जाओ, आगे भी ये अपने पास में a31 तक आ गए। a32 अब a32 बराबर क्या आएगा मेरे पास में, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, -1 की पावर 3 प्लस 2 और m32, ठीक है भाई। ये होगा अपने पास में, नेगेटिव चिन्ह तो आना ही आना है। अब आगे उधर से देख लेते हैं, देखिए पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है। m32 की वैल्यू है -22 और नेगेटिव चिन्ह ऑलरेडी है, तो प्लस का क्या बन जाएगा 22 बन जाएगा, a32 बराबर। अब लास्ट आ जाओ किसकी वैल्यू, a33 की वैल्यू। अब a33 की वैल्यू की बात करें तो क्या लिखूंगा मैं, -1 की पावर 3 प्लस 3 और m33, ठीक है भाई। माइनस ये प्लस बन गया, m33 की वैल्यू वहां से कॉपी कर देते, कितनी है 18 है, ये जीरो हो रहा था 18, ठीक है 18 लिखो, देखिए ये हो गया मेरे पास में 18 और इसका तो प्लस का प्लस ही देना, ठीक है भाई। तो ये आ गया है अपने पास में सेकंड, प्रत्येक एलिमेंट का सेकंड आ चुका है, और पहले अपन ने क्या निकाला था अपने पास में उपसारणी, और ये प्रत्येक एलिमेंट का क्या है सेकंड। उम्मीद करता हूं सेकंड और उपसारणी में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, खूब सारे सवाल कर चुके हैं। तो पहले इसको कॉपी करो, देखिए आप। अब इसके अपने एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ वो खत्म कर लेते हैं। इसका छोटा सा पार्ट क्या है, सत्यापित कीजिए कि 1131 1232 1333 बराबर 0 आएगा, क्या सत्यापित करना है देखो। टू प्रूव यहां आ जाएगा क्या अपने, टू प्रूव, अलग पेन काम ले लेते हैं, या आपने इसको कॉपी कर लिया तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके शिफ्ट करेंगे ना, ठीक है। टू प्रूव
मेरे ख्याल से पहली पंक्ति और तीसरी स्तंभ को वो काम में ले रहा है, पहली पंक्ति के तो अवयव काम में ले रहा है और तीसरे पंक्ति के वो सेकंड काम में ले रहा है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, तो प्रूफ आप देख लेंगे। पहली पंक्ति के एलिमेंट काम में ले रहा है, 1 1 1 2 1 3। ठीक है, अब तीसरी पंक्ति के सेकंड, तो 3 1 3 2 3 3 प्लस प्लस बराबर में 0 0। एक बार देख लो, देखें 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2 3 2 1 2 3 2 1 3 3 3 1 3 3 3। ये अपने को प्रूफ करना है। चूंकि चूंकि a11 बराबर बोलो, अब सारी वैल्यू बोल दो भाई। a11 की वैल्यू बोलो, देखिए कितनी है। 2 3 5 है, 2 3 और कितनी है मेरे पास में, स्मॉल में लिखना 1 3 बराबर 5 है। देखो 2 3 5 है क्या, 2 3 5। ठीक है भाई, अब कैपिटल में बोल दो, देखें कैपिटल A31 बराबर, कैपिटल A31 बराबर भी निकला अपने तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ ये रहा -12। ठीक है, A32 बराबर ये हो गया A32 बराबर 22 और A33 बराबर कितना आया मेरे पास में 18। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं। A11 31 1 2 3 2 1 3 3 3 बराबर, ये बराबर 1 1 की वैल्यू बोलो 2 है, 3 1 की वैल्यू बोलो, 3 1 की वैल्यू -12 है, प्लस 1 2 की वैल्यू बोलो -3 है, 3 2 की वैल्यू बोलो 22 है, प्लस 1 3 की वैल्यू बोलो 1 3 की वैल्यू 5 है और इधर कितनी है 18 है। सोल्व करो, देखें जीरो नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं मिस्टेक ही होगी अपने। ये हो गया -24। ठीक है, -22 44 66 और ये हो गया अपने पास में 90। ठीक है, 18 × 5 90 होता है। अब 24 66 में जोड़ लो, 66 में 4 जोड़ो, कितना होगा मेरे पास में 70, 70 में 2 जोड़ो 20 जोड़ो, कितना हो जाएगा -90 और प्लस का 90 बराबर क्या हो रहा है मेरे पास में 0। कहने का तात्पर्य जो अपने को सिद्ध करना वो सिद्ध हो गया क्या, HP हेंस प्रूव्ड। यही सिद्ध करना था और इसकी तो हमने थ्योरम भी पढ़ रखी है भाई। किसी पंक्ति के अवयवों को अन्य किसी पंक्ति के अवयवों के सेकंड के साथ में गुणा करके जोड़ेंगे तो उनका योग क्या आने वाला है 0 और उसी पंक्ति के अवयवों को उसी पंक्ति के सेकंड से गुणा करके योग करें तो अपने को सारणी का मान प्राप्त होता है। तो ये हो चुका है अपने पास में भाई एग्जाम्पल नंबर अंतिम था इसका। ठीक है भाई, ये अपना 10वां कौन सा एग्जाम्पल था, 11वां। ये 11वां एग्जाम्पल बहुत ही शानदार एग्जाम्पल था जिसमें अपने को प्रूव करना था 0 और ये हो चुका है अपना प्रूफ। तो इसी के साथ क्लास को विराम देते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।